स्टूडेंट्स वेलकम टू यू। आज मैं आप लोगों को सिंथेसिस के अंतर्गत एक रूल है बाय यूजिंग इंफिनिटिव। मतलब एक सिंपल सेंटेंस को हम जो है इंफिनिटिव के सहारे भी बनाते हैं। सबसे पहले मैं आपको दिखा रहा हूँ कि ये सिंथेसिस के अंतर्गत यही मैं पढ़ा रहा हूँ आपको। इसके पहले वाले वीडियो में सिंथेसिस पढ़ा चुका हूँ और इसमें सिंपल सेंटेंस कैसे हम बनाते हैं। सिंपल सेंटेंस बड़े बड़े कैसे बनाते हैं हम आपको दिखा रहे हैं। आज के रूल में वैसे सिंपल सेंटेंस बनाने के करीब 8 नियम हैं। उसमें से आज दूसरा नियम पढ़ाएंगे आपको बाय यूजिंग इंफिनिटिव। इस नियम को पढ़ाएंगे कि हम जो है वी कैन कंबाइन टू और मोर सिंपल सेंटेंसेस बाय द हेल्प ऑफ इंफिनिटिव। माने हम इंफिनिटिव के सहारे भी यदि चाहें दो सेंटेंस को बड़े आराम से जोड़ सकते हैं। इसके सहारे जोड़ सकते हैं तो इंफिनिटिव के सहारे। और आज सवाल की इंफिनिटिव है कि आपको हम बताते हैं इंफिनिटिव कुछ नहीं है। इंफिनिटिव मेन वर्ब के अंत में, मेन वर्ब के पहले जो मेन वर्ब की फर्स्ट पार्ट होती है उसके पहले बस आपको टू लगाना है। ऐसे बस कुछ नहीं करना। अगर आपको इंफिनिटिव बनाना है इंग्लिश में कुछ नहीं करिए। मेन वर्ब आप जानते होंगे। जैसे मान लीजिए वो है, वो के पहले आपने टू लगा दिया, सही हो गया टू गो। अभी बराबर टू गो हो गया। अब इसका अर्थ जो है जाना से हो गया और जाने से भी हो गया, जाने से हो गया और जाने से भी हो गया। मतलब नाउन में जरूर आता है। इंफिनिटिव वाले नियम को हम नानी वाले नियम से भी जानते हैं। नानी नानी भी कहेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा। नानी वाला नियम अंग्रेजी में कौन वाला भाई? तो नानी वाला। तो नानी माने वही टू वाला। बस मेन वर्ब के पहले टू लगाइए और नानी को बुलाइए, समझे ना? देखिए जाना नहीं आ रहा है, इसी इंफिनिटिव बनाना है, कुछ नहीं करिए। जैसे राइट है, राइट के पहले बस टू लगा दीजिए, ऐसे टू राइट हो गया। अब टू राइट की हिंदी क्या होगा भाई? टू राइट की हिंदी होगा लिखना, लेखना। ये ना आ गया या लिखने भी हो जाता है, लिखने हो गया। तो ना और नहीं के बारे में बच्चे नहीं जानते हैं कि अंग्रेजी बनाता कौन है। यही टू ही बनाता है इंग्लिश का। टू कहीं भी लगाएंगे तभी सही होगा। तो इंफिनिटिव आप जान गए। तो इंफिनिटिव का कोई शाब्दिक अर्थ नहीं होता है। मेन वर्ब के अंत में, अरे मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ, इसका हिंदी हो जाएगा, इसकी हिंदी मेन वर्ब के पहले टू लगा हुआ उपसर्ग, ये उपसर्ग बोलते हैं। ये जो टू है इंग्लिश का उपसर्ग है, इसको उपसर्ग बोलते हैं। हिंदी में इसको अंग्रेजी में प्रीफिक्स होता है। इंग्लिश में इसको प्रीफिक्स बोलते हैं, प्रीफिक्स जान लीजिए। तो कुछ नहीं करना है, बस आप समझ लीजिए। मेन वर्ब के पहले टू लगाइए, इंफिनिटिव बनाइए और हिंदी में अर्थ ना और दे पाइए। क्लियर हो गया? कोई टेंशन नहीं। एग्जाम्पल थोड़ा हम दिखाते हैं आपको इसका। देखिए इससे फायदा क्या है, थोड़ा समझ लीजिए। आप देखिए मैं एग्जाम्पल आपको दिखा रहा हूं। जैसे झूठ बोलना पाप है, मान लीजिए इसका अनुवाद बनाना है। झूठ बोलना पाप है और इसका अंग्रेजी बनाना है। तो ये पहले बोलना की लिखेंगे, झूठ के नहीं बोलना। ये हो जाएगा टू टेल होगा, झूठ की टू टेल अ लाई। और लगता है क्योंकि ये फ्रेजल वर्ड है तो लेता है। टू टेल अ लाई इज सीन, सीन माने पाप है, बन गया। झूठ बोलना पाप है। अगर आपने ऐसे बना दिया कि टेल अ लाई इज सीन, ये हो जाएगा गलत, इनकरेक्ट हो गया ये। अब देखिए गलत हो गया ये, क्योंकि यहाँ पर टू मांग रहा है, यहाँ टू है नहीं। तो दिस सेंटेंस इज इनकरेक्ट। टू टेल अ लाई इज सीन, झूठ बोलना। यहाँ जब तक टू लगाएंगे नहीं तब तक ना और डे का सेंस बेटा नहीं आएगा। याद करिए कि टू लगेगा, टू टेल अ लाई सी। अब जैसे और एग्जांपल है, पानी पीना स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है। मान कोई पूछ दिया कि पानी पीना
स्वास्थ्य के लिए लाभदायक है, के लिए लाभदायक है। अंग्रेजी क्या होगा भाई? एक्टिविटी पहले पीना के लिखेंगे। ध्यान देना, ऐसे सेंटेंस जब भी आए केवल पहले वर्ब को लिखिए। वर्ब को मैंने लिख दिया पीना की ड्रिंक होता है ड्रिंक, लेकिन फिर गलत बन रहा है या कुछ मांग रहा है तो लगाना पड़ेगा, लेकिन सेट हो जाएगा तो ड्रिंक। अब यहाँ पानी की अंग्रेजी लिख दीजिए वाटर, हो गया पानी पीना। अब वर्ब लगाइए है की अंग्रेजी, चीज माने है, लाभदायक की अंग्रेजी यूजफुल हो गया। इसके लिए फॉर हेल्थ, क्या यूजफुल टू हेल्थ हो जाएगा, यूजफुल टू हेल्थ हो जाएगा। ऐसे टू या फॉर भी होते हैं, यूजफुल फॉर हेल्थ या यूजफुल टू हेल्थ। चलिए तो ऐसे बन गया, ये रहा इंफिनिटिव, संतुष्ट है, यू आर सैटिस्फाइड, ये रहा इंफिनिटिव। अब हम बताएंगे कि हम सिंथेसिस में भी इसका बड़ा काम लगता है। इंटरमीडिएट क्लास में जो सिंथेसिस है उसमें भी दो सेंटेंस को जोड़ने के लिए, एक सिंपल सेंटेंस बनाने के लिए इंफिनिटिव का काम लगता है। अभी हम दिखाते हैं। अब इसी नियम को पढ़ा रहे हैं कि बाय यूजिंग, यही लिखे थे कि बाय यूजिंग इंफिनिटिव, माने बाय यूजिंग बोले थे, यूजिंग इंफिनिटिव मतलब हम सिंपल सेंटेंस जो है कैसे बना सकते हैं, आप इंफिनिटिव से भी बना सकते हैं। माने दो सेंटेंस, तीन सेंटेंस, चार सेंटेंस को बड़े आराम से जोड़ लेते हैं इंफिनिटिव के सहारे। तुरंत जो है वो एक तरह से सॉकेट का काम करता है, इंफिनिटिव नट बोल्ट का काम करता है। चलिए हम यहाँ पर एक दिखा रहे हैं, देखिए सेपरेट में बैठे सेंटेंस है। आप देखिए कैसे इसको पहले हम लिख रहे हैं अलग अलग सेंटेंस। जैसे आई वेंट टू, मैं स्कूल गया था। दूसरा है मैं सीखना चाहता था, आई वांटेड टू लर्न इंग्लिश। अब इसी को बनाना है। अब दो सेंटेंस है, इसको कैसे हम कंबाइन करेंगे एक साथ कि भाव वही रहे। इसको वी हैव टू कंबाइन बोथ सेंटेंसेस सो दैट मीनिंग ऑफ सेंटेंसेस मस्ट बी सेम। दोनों सेंटेंस का सेंस एक रहे और दोनों को जोड़ना है। चलिए बनाते हैं। मैं स्कूल गया था, मैं अंग्रेजी सीखना चाहता था। तो कुछ नहीं, सिंथेसिस का फार्मूला है, जोड़ने का तरीका है। पहले आप दोनों सेंटेंस को हिंदी में कंबाइन कर लीजिए, फिर इसके बाद इंग्लिश बना दीजिए। मैं स्कूल गया था, क्या सीखने के लिए? अंग्रेजी। मैं अंग्रेजी सीखने के लिए स्कूल गया था, तो बना दीजिए आई वेंट, मैं गया था। हिंदी में बना दीजिए कि ऐसे कि मैं अंग्रेजी सीखने के लिए या पढ़ने के लिए विद्यालय गया था। विद्यालय गया था, मैं अंग्रेजी सीखने के लिए विद्यालय गया था या पढ़ने के लिए। आई वेंट टू स्कूल, ये तो हो गया। लेकिन हाई टू लग रहा है, किस पर आप लोग ध्यान दे रहे हैं कि जी यहाँ भी टू लगा है। अरे भाई ये टू वेंट के अनुसार टू लगा है, वो टू लेता है, नियम है, अंग्रेजी संविधान में लिखा है इंग्लिश के, वो हमेशा टू लेता है। ये टू दूसरा चीज है, इंफिनिटी मत समझिएगा कि नहीं यहाँ टू लगाते इंफिनिटी में। बहुत से बच्चे समझे कि ये भी इंफिनिटी है तो जी नहीं भाई, इंफिनिटी नहीं श्रीमान। मैं स्कूल गया था, ये वो टू लेता है, दूसरा चीज है नाउन के पहले, इंफिनिटी नहीं है। इंफिनिटी कब होगा? जब वर्ब के पहले होगा। शर्त है, स्कूल नाउन है। आई वेंट टू स्कूल टू लर्न, अब बन गया इंफिनिटी, नानी आ गई। टू लर्न इंग्लिश, अंग्रेजी सीखने के लिए मैं गया था। देखिए अब यहाँ नानी आ गई। टू लर्न, अंग्रेजी सीखने के लिए मैं स्कूल गया था, बन गया आई वेंट टू स्कूल टू लर्न इंग्लिश। बड़े आराम से। और सेंटेंस जैसे है कि माय फ्रेंड has gone to market, मेरा मित्र बाजार गया है। He is to
buy a bag. He wished to buy a bag. My friend has gone to market. He wished to buy a bag. मेरा मित्र जो है बाजार गया है, उसकी लालसा जो है एक बैग खरीदने की है। कैसे बनाएंगे? सेपरेट है दोनों सेंटेंस, इसका कंबाइन कैसे होगा? बाई इंफिनिटिव कैसे होगा? इंफिनिटिव का सहारा लीजिए। मेरा मित्र बाजार गया है, उसकी इच्छा, उसकी लालसा एक बैग खरीदने की है। इसका हो जाएगा My friend has gone to market to buy a bag. मतलब मेरा मित्र जो है एक बैग खरीदने के लिए बाजार गया है। इतनी चीजों को आप क्लियर कर देंगे। अब देखिए 2 से बन गया है यहाँ 2 बाई से, क्योंकि मेन वर्ब के पहले 2 लगा है, क्योंकि बाई माने खरीदना होता है, खरीदना, तो बाई के पहले 2 लगा है, बन गया, बड़े आराम से कंबाइन हो गया। इस तरह से आप बना सकते हैं, सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं। जैसे राजेश फादर फायर, राजेश की पिताजी फायर कर दी पुलिस, सेपरेट में है। दूसरा सेंटेंस, he wanted, वो चाहते थे क्या करना? he wanted to defend himself। अब देखिए राजेश के पिताजी गोली चलाए, फायर किए। क्यों भाई फायर किए? He wanted to defend himself, वो अपनी रक्षा करना चाहते थे। दोनों को बेटा कंबाइन करना है, कैसे हो जाएगा? अब इसका दोनों का सिंथेसिस करना है, दोनों को जोड़ना है, और ऐसे जोड़ना है कि सेंस एक ही रहे, दोनों का भाव एक रहे। कैसे जोड़ेंगे? राजेश के पिताजी गोली चलाए मैंने फायर के बंदूक से, क्योंकि टू डिफेंड, कुछ नहीं करना, अपनी रक्षा के लिए। राजेश फादर फायर टू डिफेंड हिमसेल्फ, वो अपनी रक्षा के लिए गोली चलाए, वे अपनी रक्षा के लिए बंदूक फायर किए। अब देखिए बन गया दोनों सेंटेंस को। राजेश के पिताजी अपनी रक्षा के लिए, डिफेंड में रक्षा होती है, और या अपना बचाव के लिए, क्योंकि डिफेंस में रक्षा करना होता है, बचाव करना। अब देखिए वर्ब है 2 लगाया है, नानी वाला नियम आ गया है, 2 वाला नानी वाला नियम, ना और ने वाला नियम। मेन वर्ब को पहले लगाओ, इंफिनिटिव बनाओ। तो हम बेटे इस तरह से 2 सेंटेंस को कंबाइन कर सकते हैं और एक सिंपल सेंटेंस बना सकते हैं, एक लॉन्ग सेंटेंस। किसके सहारे? तो इंफिनिटिव के सहारे। तो इस तरह से आप 2 या 2 से अधिक सिंपल सेंटेंस को जोड़ सकते हैं बड़े आराम से, नो प्रॉब्लम, कोई दिक्कत नहीं। एक नानी वाला नियम याद हो गया होगा, इतना बना देते हैं। थैंक यू।